इकट्ठा हो गए और कहने लगे, भैया बहुत समय हो गए खेलते खेलते और बहुत जोरों से प्यास लगी है। यदि भवन के अंदर जाकर के जल पीने जाते हैं तो वापस आने नहीं देंगे, यही कहेंगे बहुत समय हो गए खेलते खेलते, कल खेलना। इसलिए सभी यदुवंशी बालक, कुछ दूर में कुआं था, वही कुआं में जल पीने के लिए चले गए। जैसे ही यदुवंशी बालक कुएं के अंदर देख रहे हैं, कुआं में तो जल नहीं है जी, सूखा है कुआं, लेकिन वही सूखे कुएं में है एक गिरगिट है जी, गिरगिट गिरे हुए हैं। यदुवंशी बालक उस गिरगिट को बचाने के लिए निकाल रहे डंडी लेकर के, लेकिन गिरगिट डंडे में आ नहीं रहे, उतनी बड़ी डंडा नहीं, उतनी बड़ी हाथ नहीं। बहुत परेशान हो गए यदुवंशी बालक। जब परेशान हो गए, गिरगिट कुआं से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को जाकर के बताने लग गए, दादा द्वारिका के बाहर कुआं में गिरगिट गिरे हुए हैं और कुआं सूखा है, गिरगिट को बाहर निकाल रहे, निकल नहीं रहे, चलो निकालना। भगवान चले आए जी, कुआं के पास में है और गिरगिट को भगवान अपने बाएं हाथ से ही पकड़ करके निकाल दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म है और ब्रह्म के हाथ इतने लंबे हैं जो पूरे संसार को एक ही उंगली में नचा देते हैं। उनके लिए एक छोटी सी कुआं से गिरगिट को बाहर निकालना डंडे की जरूरत नहीं पड़ती। वो गिरगिट जैसी भगवान के हस्त स्पर्श हो गए, हाथ से स्पर्श हुए, एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, प्रभु प्रणाम। भगवान पूछने लग गए, आप कौन हो? वो दिव्य पुरुष बताने लग गए, प्रभु आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, मैं और कोई नहीं, मैं राजा नृग हूं। राजा नृग कौन थे? गौदान की जब कथा आती है तो सबसे पहले राजा नृग की कथा आती है। राजा नृग जैसे गौदान आज तक जीवन में कोई नहीं किए और न कभी कर पाएंगे। राजा नृग बता रहे हैं, प्रभु जीवन में मैंने इतने गौदान किए, रोज सुबह मैं ब्राह्मण को एक गौदान करता हूं। जीवन पर्यंत राजा नृग गौदान किए महाराज। वही राजा नृग बता रहे हैं, एक दिन मेरे गौओं की झुंड में दूसरे ब्राह्मण की एक गौ आकर के मिल गई, गाय आकर के मिल गई। मुझे पता भी नहीं था। अगले दिन सुबह मैंने वही गाय को अपने गाय समझ करके एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिए। वो ब्राह्मण जब दान के गाय लेकर के जा रहे हैं तो गाय के जो वास्तविक स्वामी है जी, जिनके गाय कल से गायब हुए थे, वो ब्राह्मण उस गाय को पहचान लिए। कहने लग गए, भैया रुको रुको रुको, क्या हुआ? ये गाय मेरा है। ब्राह्मण कहने लग गए, भैया अभी अभी राजा ने मुझे दान दिए हैं, चलो राजा से जाकर के पूछ लेते हैं, पता चल जाएंगे। दोनों ब्राह्मण गाय को ले आए राजा के पास में और पूछने लग गए, राजा ये गाय आपका नहीं है? राजा कहने लग गए, मेरा है। लेकिन गाय के जो वास्तविक स्वामी ब्राह्मण खड़े हैं कहने लग गए, राजा झूठ क्यों बोलते हो? ये गाय मेरा है, कल के गायब हुए हैं गाय मैं ढूंढ रहा हूं। राजा नृग समझ गए, महाराज लगता है गलती से आपकी गाय मेरे गाय के झुंड में मिल गए और अपने गाय समझ करके मैंने दान कर दी, क्षमा करना मेरी गलती को। मैं इस गाय के बदले बहुत से गाय दूंगा। ब्राह्मण कहने लग गए, राजन
मैं ऐसे राजा के यहाँ दान नहीं लेता जो झूठे गौदान करते हैं। गाय के जो वास्तविक स्वामी थे, जो ब्राह्मण थे, खाली हाथ वापस चले गए और जिस ब्राह्मण को गौदान दिए थे उससे भी निवेदन किए, महाराज इसके बदले में बहुत सी गैया दान करूंगा, आप ये गाय को इनको दे दो। ब्राह्मण कहने लग गए, राजन न मैं दान लूंगा न मैं कुछ करूंगा, आप रख लो अपने गाय को, चोरी के गाय को मैं दान नहीं लेता जी। आज दोनों ब्राह्मण गाय को छोड़ करके चले गए और राजा नृग के जब अंत समय आए, यमलोक में जब गए, चित्रगुप्त जब पाप और पुण्य के लेखा जोखा पढ़ रहे हैं तो बताए, राजन पाप अल्प है, थोड़ा है, और पुण्य बहुत है, बताओ क्या फल भोगना चाहते हो। राजन नृग कह दिए, पहले मैं पाप को भोगना चाहता हूं, मस्त हो जाओ, गिर जाओ। वही राजा नृग आज द्वापर में गिरगिट बन करके द्वारका के बाहर जो कुआं है वहां पड़े हुए हैं जी, जिनकी आज भगवान अपने हाथ से स्पर्श करके उद्धार किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वही राजा नृग भगवान के प्रणाम की, परिक्रमा किए और भगवत लोक की प्राप्ति की। राजा नृग के जाने के बाद भगवान सभी यदुवंशियों को इकट्ठा किए द्वारका में और उपदेश देते हुए भगवान बता रहे, सुनो भैया, संसार में विष के पान करके बचा जा सकता है, औषधि लेकर के, दवाई करवा करके, लेकिन विष से भी महाविष है ब्राह्मण के धन। ब्राह्मण के धन को कोई पचा नहीं सकता। ब्राह्मण के धन को जो हरण करते हैं, ब्राह्मण की वृत्ति को जो हरण करते हैं, वो संसार में कभी सुख नहीं